स्वच्छता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सीएम धामी ने स्वच्छता कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। सड़क पर सफाई कर स्वच्छता का दिया संदेश। अग्निपथ योजना को लेकर रुड़की में युवाओं का विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने किया प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज। लोगों ने योजना को वापस लेने की मांग की। रामनगर के तहसील सभागार में लगाया गया शिविर। एडीएम ने सुनी जनता की समस्याएं। कई समस्याओं का किया गया समाधान। नैनीताल में झील में मिला नाबालिग युवती का शव। 16 जून से युवती अपने घर से थी लापता। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। सितारगंज में पुलिस कांस्टेबल ने विद्युत कर्मचारी के साथ की अभद्रता। विद्युत विभाग के अधिकारी ने कार्रवाई की मांग की। हमले में जांच जारी। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को सहस्त्रधारा रोड में नगर निगम देहरादून की तरफ से आयोजित ड्रीमर्स क्लीन सिटी ग्रीन सिटी यही है मेरा ड्रीम सिटी थीम पर आधारित स्वच्छता कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इसी दौरान उन्होंने छात्रों के साथ सड़क पर स्वयं सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। साथ ही स्वच्छता की शपथ दिलवाई। वहीं कार्यक्रम में संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि क्लीन सिटी ग्रीन सिटी और देहरादून को स्वच्छ करने का कार्य समाज सेवा, प्रकृति, पर्यावरण साथ ही श्रमदान का कार्य है। उन्होंने कहा हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि प्रकृति की तरफ से दिए गए संसाधन और सुंदरता आने वाले भविष्य के लिए भी बचे। इसके लिए आज हमें स्वच्छता का संकल्प लेना है। सीएम धामी ने कहा कि देहरादून शहर देश के प्रमुख शहरों में से एक है। इसकी स्वच्छता से हम पूरे देश में पर्यावरण के प्रति सकारात्मक संकेत दे सकते हैं। शहर की सुंदरता और स्वच्छता से ही पर्यटक में शहर के प्रति अच्छा संदेश आता है। उन्होंने देहरादून शहर को पूरी तरह क्लीन और ग्रीन रखने की बात कहते हुए स्वच्छता को सहभागिता से किया जाने वाला कार्य बताया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के योगदान से ही स्वच्छता संभव हो सकती है। उन्होंने युवाओं से विशेष तौर पर स्वच्छता जैसे कार्यक्रमों में ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का आग्रह किया। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वयं झाड़ू पकड़ देश को स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने कहा स्वच्छ भारत अभियान एक आंदोलन के रूप में पूरे भारत में उभरा है, जिसके अंतर्गत तमाम योजनाओं का संचालन किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आने वाले समय में 10 लाख नौकरी दिए जाने पर कार्य किया जा रहा है। अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। ऐसी कड़ी में रुड़की में अग्निपथ योजना को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। साथ ही युवाओं ने अग्निपथ योजना को वापस लेने की भी मांग की, जिसके बाद पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज भी किया गया। वहीं रुड़की रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की अफवाह फैली, जिसके बाद सुरक्षा को लेकर रेलवे स्टेशन से लेकर जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया। इसी बीच पुलिस ने 2 एकेडमी संचालकों को हिरासत में लिया। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। खुफिया विभाग को नारसन में युवाओं के प्रदर्शन की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस देश के विभिन्न हिस्सों में हुई हिंसा के बाद देहरादून रेलवे स्टेशन पर पुलिस बल तैनात किया गया। इसी दौरान पुलिस यात्रियों से पूछताछ करती भी नजर आई। रामनगर के तहसील सभागार में शिविर लगाया गया, जिसमें अपर जिला अधिकारी राजस्व और वित्त अशोक जोशी ने आयोजित शिविर में जनता की समस्याएं सुनी। बता दें कि शिविर में 30 से ज्यादा लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा। वहीं अपर जिला अधिकारी अशोक जोशी ने कहा कि फरियादियों की तरफ से विभिन्न प्रकार की समस्याएं रखी गई, जिसमें मुख्य रूप से क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत, रोडवेज डिपो में यात्रियों को हो रही परेशानियों का समाधान करने के साथ ही सड़क और पेंशन को लेकर समस्या रखी गई।
उन्होंने कहा कि सभी समस्याओं को संबंधित विभाग के अधिकारियों को सौंपते हुए उनका समाधान करने के निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि समस्याओं को लेकर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। रामनगर में ओवर रेट बिक्री शराब के मामले में उन्होंने कहा कि संबंध है दुकानदारों पर आकस्मिक छापामार कार्रवाई करते हुए संबंधित दुकान स्वामी से जुर्माना भी वसूला जाएगा। तीस लोगों की अभी शिकायतें आई हैं। ये कई मतलब अलग अलग टाइप की हैं। रोडवेज बस स्टेशन में यूटिलिटी जो पब्लिक के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए उसके संबंध में है, कुछ लोगों के अपनी भूमि के दाखिल खारिज के संबंध में है, कुछ कोर्ट के मामले हैं। तो ये अलग अलग टाइप की समस्याएं आई हैं। सिंचाई विभाग की कुछ नहरें जो हैं वो क्षतिग्रस्त हैं, उनके पुनर्निर्माण के संबंध में। तो ये संबंधित विभागों को हम कह रहे हैं जिसमें जिस तरीके से समस्या का समाधान हो सकता है उस तरीके की कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। वैसे अभी तक कोई शिकायत तो मेरे पास नहीं आई है। आप ये संज्ञान में डाल रहे हैं तो इसका तरीका तो यही है कि औचक छापेमारी की जाए और तभी और उसमें भी पेनल्टी का प्रोविज़न भी है एक्साइज डिपार्टमेंट में। तो मैं जो इंस्पेक्टर हैं और जो इनके जिला। खबर उत्तराखंड के नैनीताल से है, जहां एक झील में एक युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि 16 जून को नारायण नगर निवासी एक युवती अपने घर से नाराज होकर कहीं चली गई थी, जिसको परिवार के लोगों ने जगह जगह तलाश लिया, पर युवती कहीं नहीं मिली। जिसके बाद परिजनों ने गुमशुदगी की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को दर्ज कर पुलिस युवती की खोज में जुट गई है। वहीं जब कुछ लोग टहलने के लिए निकले तो झील में एक शव को देखा, जिसके बाद लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। युवती की मौत कैसे हुई इसका अभी तक पता नहीं चला है। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। खबर उत्तराखंड के सितारगंज से है, जहां विद्युत कर्मी की तरफ से लाइन काटने पर पुलिस कांस्टेबल विद्युत वितरण केंद्र जा पहुंचा। इसी दौरान पुलिस कांस्टेबल ने विद्युत वितरण कर्मचारी के साथ अभद्रता की, जिसके बाद विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी धरने पर बैठ गए और पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ सितारगंज कोतवाली में तहरीर सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। वहीं सितारगंज विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर महेंद्र सक्सेना ने कहा कि ओवरलोड होने की वजह से 1 घंटे की रोस्टिंग करने के बाद विद्युत सुचारू की जा रही है। साथ ही कहा कि लगभग 5 बजे सितारगंज थाने के कांस्टेबल ने विद्युत वितरण खंड आकर ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी गुलाब राय के साथ लाइन काटने पर अभद्रता की और धमकी देते हुए विद्युत विभाग वितरण कार्यालय से चले गए, जिसके बाद पुलिसकर्मी के खिलाफ पूरे विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी गुस्से में हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि पुलिस विभाग की तरफ से अभद्रता करने वाले पुलिस कांस्टेबल को सस्पेंड करने की मांग की है। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। सुबह करीब 2 पुलिस वाले यहाँ आए अंदर कंट्रोल रूम के अंदर 5 बजे, और उन्होंने आते ही उसके साथ अभद्रता की, गाली गलौज की। और ड्यूटी करने वालों को ये समझ में नहीं आया ये पुलिस क्यों आई है, कैसे आई है, या क्यों मुझे गाली दे रहे हैं, या हो सकता है कहीं बाहर घटना तो कोई नहीं घट गई। वो घबरा भी गया। काफ़ी समय तक उन्होंने गाली गलौज की और धमकी भी दे के आज के बाद यहाँ दिखाई मत देना। भाई ड्यूटी करने वाला तो या नौकरी छोड़ के भाग जाएगा, फिर वो कल को नहीं दिखेगा तो उसका मतलब नौकरी छोड़ के भाग जा। तो सारी चीज़ें लेकर के घबरा गया वो। उसने फिर हाथ पांव जोड़े उनके, तब जा करके वहाँ से गए। करीब 20 मिनट में गए वहाँ से। तो सुबह 5 बजे 2 पुलिसकर्मी वहाँ पहुँचे। मेरे से पूछा लाइट कैसे कटी है, तो मैंने कहा सर ट्रांसफार्मर ओवरलोड के कारण हम एक फीटर काट के चलाते हैं। तो वो कह रहे हैं हमारे यहाँ 9 बजे से लाइट नहीं है। सर मैंने कहा यहाँ से चल रही है, लेकिन मेरे यहाँ से कोई फीटर बंद नहीं है। आपका फीटर कटा है तो 1 घंटे बाद चालू हो जाएगा। तो काफ़ी देर तक, करीब 20 मिनट तक मेरे साथ वो अपद व्यवहार करते रहे। फिर समय होने के बाद मैंने 1 नंबर फीटर लगा दिया और सप्लाई चालू कर दी। फिर वो बाद में वहाँ से चले गए। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है।
इसी कड़ी में छात्र कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इसी दौरान छात्रों ने अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर पहुंचकर केंद्र विरोध जताते हुए एसडीएम गौरव चटवाल के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में योजना को तत्काल वापस लेने के साथ ही इसका विरोध कर रहे लोगों पर किए गए लाठीचार्ज की निंदा करते हुए इसमें शामिल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन किया जाएगा। युवाओं पे अत्याचार बंद करो, अग्निपथ वापस लो। उत्तराखंड के संगीत जगत के लिए दुखद खबर सामने आई है। बता दें कि संगीत जगत के स्तंभ गुंजन डंगवाल की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बता दें कि गुंजन डंगवाल शनिवार को चंडीगढ़ किसी दोस्त से मिलने जा रहे थे। वो खुद कार ड्राइव कर अकेले ही चंडीगढ़ जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। बता दें कि गुंजन डंगवाल टिहरी के रहने वाले थे। कम समय में संगीत जगत के क्षेत्र में गुंजन डंगवाल ने गायन और संगीत में ख्याति अर्जित कर ली थी। उनके आकस्मिक निधन पर लोक संगीत सामाजिक सरोकारों से जुड़े लोगों ने गहरा दुख जताया है। वहीं उनके निधन से संगीत प्रेमियों में शोक की लहर है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने विधानसभा सत्र के दौरान अपना अनुभव साझा किया। बता दें कि 4 दिन के विधानसभा सत्र में बतौर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण पर सबकी निगाहें थी। उनके लिए ये एक नया अनुभव जरूर है, लेकिन उन्होंने अपने अलग अंदाज से छाप छोड़ी है। उनका कहना है कि वो प्रोफेसर रही हैं, इसलिए सदन में भी अनुशासन को ही प्राथमिकता देना पसंद करती रहेंगी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण के लिए विधानसभा का ये सत्र एक नया अनुभव रहा। उन्होंने अनिश्चित काल के लिए सत्र स्थगित होने के बाद खुलकर अपने अनुभव साझा किए। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका मकसद था कि सत्र ज्यादा से ज्यादा समय तक चलता रहे। कहा कि बृहस्पतिवार को बजट पर अच्छी चर्चा हो सकती थी। कई नए विधायक हैं, उन्हें बोलने को बेहतर मौका मिल सकता था, हालांकि चर्चा नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि मैं विपक्ष पर कोई टिप्पणी तो नहीं करूंगी, लेकिन उन्हें भी आत्मचिंतन की जरूरत है। खबर उत्तराखंड के गोरीपार से है, जहां ग्रामीण गोरी नदी पर पुल न बनने से ग्रामीणों में भारी रोष देखने को मिला। बता दें, ग्रामीणों ने मोटर मार्ग में पुल निर्माण न होने को लेकर ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। लगभग 10 साल से पुल निर्माण कार्य चल रहा है, जो आज तक नहीं पूरा हो पाया है, जिससे ग्रामीणों को मुनस्यारी आने के लिए मधुपुर जाना पड़ता है। कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग डीडीहाट द्वारा ठेकेदार के माध्यम से पुल बनना है, जो कि ठेकेदार की तरफ से अभी तक पुल न बनाने से ग्रामीण काफी नाराज है। वहीं ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर पुल बनाने की मांग की। उधम सिंह नगर जिले में खनन पट्टा की आड़ में अवैध खनन का खेल जारी है। कई स्थानों में खनन माफिया सरकार को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन हाथ पर हाथ धरा बैठा हुआ है। वहीं प्रशासन लगातार कार्रवाई की बात कर रहा है। बता दें कि बाजपुर के छर सितारगंज क्षेत्र में खनन पट्टा की आड़ में जमकर अवैध खनन और मिट्टी का कारोबार किया जा रहा है, जिससे सरकार को रोजाना लाखों का राजस्व का कानून हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अधिकारियों और पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे दिन दहाड़े नदी में भू माफिया खनन करते हैं। हालांकि प्रशासन समय समय पर छापेमारी कर रही है। वहीं प्रशासन का कहना है कि जनपद में कई सारी नदियों में सरकार की तरफ से खनन पट्टे आवंटित किए गए हैं, जिसमें समय समय पर अवैध खनन की सूचना मिलती रहती है, जिस पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई भी की जाती है। यही नहीं, अवैध खनन को लेकर स्टोन क्रशर पर भी कार्रवाई की जाती है। खबर उत्तराखंड के द्वाराहाट से है, जहां कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने द्वाराहाट तहसील और एसडीएम कार्यालय का निरीक्षण किया, जिसके बाद आयुक्त ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने जन समस्याओं का संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि पेयजल से संबंधित सर्वाधिक शिकायतें मिली है। उन्होंने अधिकारियों को समस्या के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान आयुक्त को अभिलेख और अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त मिली। उन्होंने विकास कार्यों में प्रगति लाने, गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के भी निर्देश दिए। तहसील के निरीक्षण के बाद आयुक्त योगदान आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने आश्रम स्वामी ललितानंद महाराज से आध्यात्मिक चर्चा की। इसके बाद वे सीधे पांडव खोली स्थित महाअवतार गुफा गए। वहां पर एसडीएम जयवर्धन शर्मा, तहसीलदार लीना धामी भी मौजूद रहे। पहाड़ों पर रिमझिम बारिश से मौसम सुहावना हो गया। कहीं रिमझिम बारिश हो रही है तो कहीं बादल छाए हुए हैं। उत्तरकाशी जिले और उसके आसपास मौसम विभाग की सटीक भविष्यवाणी साबित होती नजर आ रही है। जिला मुख्यालय नई टिहरी व आसपास के क्षेत्रों में झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं कोटद्वार में भी रिमझिम बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत पहुंचाई। ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं। हरिद्वार में भी सुबह से बूंदाबांदी हुई। दूसरी ओर राज्य में मानसून की दस्तक के साथ ही झमाझम बारिश की आस लगाए लोगों के लिए खबर निराश करने वाली है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो जिस मानसून को 20 जून के आसपास राज्य में दस्तक देना था, अब वो 25 जून के बाद ही यहाँ पहुंचेगा। उधर मौसम के बदले मिजाज से पहाड़ से लेकर मैदान तक हो रही हल्की फुल्की बारिश और तेज हवाओं के चलने से न सिर्फ तापमान काफी नीचे चला गया, बल्कि गर्मी से भी राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक मानसून के राज्य में 20 जून के आसपास सक्रिय होने की संभावना थी, लेकिन मौसम के बदले मिजाज को देखते हुए नहीं दिख रही है। मानसून की रफ्तार कम पड़ने से अब मानसून के 25 जून के आसपास पहुंचने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मैदान से लेकर पहाड़ तक अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। बारिश और तेज हवाओं से तापमान में कमी रहेगी। वहीं अगले 24 घंटे में राज्य के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का 4 दिवसीय बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। सत्र के आखिरी दिन अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। कहा कि सरकार के इस फैसले से युवाओं में आक्रोश है। वहीं विपक्ष ने सदन में अग्निवीर को वापस लेने के नारे लगाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि उत्तराखंड के हजारों लोग फौज में हैं। यहाँ की 60% आबादी फौज से मिलने वाली पेंशन पर निर्भर है। सरकार को ये फैसला वापस लेना चाहिए। बता दें कि देश भर में युवा सरकार के इस फैसले के विरोध में सड़कों पर उतर आया है। वहीं इसी दौरान विपक्ष ने वेल में बजट की कॉपी फाड़कर लहराई। इसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। सदन में उत्तराखंड विनियोग विधेयक 2022 पारित हुआ। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का 4 दिवसीय बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने विपक्ष और पक्ष के सभी सदस्यों को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश हित और जनहित के अनेक विषयों पर सदन में दोनों दलों की तरफ से शांतिपूर्वक गंभीर चिंतन मनन किया गया। 4 दिवसीय बजट सत्र की कार्यवाही 22 घंटे 43 मिनट तक चली। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर कई राज्यों में बवाल मचा हुआ है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की ओर जाने वाली ट्रेनों में तोड़फोड़ को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने देहरादून हावड़ा उपासना एक्सप्रेस को ऐन मौके पर निरस्त कर दिया, जिससे यात्रियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही देर रात तक आरक्षण निरस्त कराने के लिए स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ जुटी हुई है। स्टेशन अधीक्षक शशांक शर्मा ने कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर मचे बवाल के चलते देहरादून हावड़ा उपासना एक्सप्रेस का संचालन निरस्त किया गया है। साथ ही हावड़ा देहरादून उपासना एक्सप्रेस का भी संचालन शनिवार को निरस्त रहेगा और ट्रेन दूर नहीं आएगी। फिलहाल देहरादून हावड़ा उपासना हावड़ा के लिए रवाना की जाएगी या नहीं, इसको लेकर भी संशय बना हुआ है। हालांकि उपासना के शनिवार को संचालित करने को लेकर रेलवे बोर्ड की ओर से फिलहाल कोई आदेश नहीं जारी किया गया है। अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में मचे बवाल के बीच रेलवे बोर्ड की ओर से 100 से ज्यादा ट्रेनों का संचालन जहां निरस्त किया गया, वहीं तमाम ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया। ट्रेनों का संचालन निरस्त होने और रूट में बदलाव से यात्रियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क बंद हो गया है और पर्यटकों ने पार्क से बाहर आकर अलविदा कह दिया। अब नेशनल पार्क नवंबर माह से फिर से खुल जाएगा। पर्यटकों ने बाहर आकर खुशी का इजहार किया और निकाला
सफेदुली, बिजरानी, मलानी, झिरना और ढेला में रात्रि विश्राम पर पर्यटक रुकते थे। अब सभी जोनों में रात्रि विश्राम बंद कर दिया गया, जबकि ढेला और झिरना साल भर पर्यटकों के लिए डे विजिट के लिए खुला रहेगा। अत्यधिक मानसून होने पर ही इन जोनों को मार्ग अवरुद्ध होने पर बंद किया जाता है, अन्यथा ये जोन साल भर पर्यटकों के लिए खुले रहते हैं। डिकाला जोन से बाहर आए पर्यटकों का खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उन्होंने कहा कि वह आखिरी दिन बंद होने पर बाहर आ रहे हैं। वहां पर बाघ, तेंदुए, हाथी और अन्य वन्य जीवों के दीदार हुए। बता दें कि अप्रैल माह में 37,575 भारतीय और 442 विदेशी पर्यटक कॉर्बेट पार्क भ्रमण कर पहुंचे हैं। मैं गाजियाबाद से आया हूँ यहाँ, और मैं अधिकांश हर साल यहाँ पे आता हूँ। और ऐसा है कि ये जो लास्ट जो तिथियाँ होती हैं, इसके अंदर थोड़ी एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है, तो इन्हीं तिथियों में आना ज़्यादा पसंद करते हैं हम। जब 12-13 के आसपास आए और 14-15 जून को बंद करवा के बच्चे चले हैं, तो हमें यहाँ के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस बार तो हमें टाइगर की साइट भी हुई है, और वो उसका कुछ नाम भी वो बता रहे थे, शायद पारो करके नाम बता रहे थे जो गाइड थे हमारे, तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आज आखिरी दिन है ये 15 जून को, और हम आज ही बाहर वापस आए हैं वहाँ से। आज के बाद ये 15 नवंबर के बाद अगले साल हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी और मौसम में भी आगे एक बार देखेंगे। लेकिन हम लोग 13 को आए थे और आज लास्ट डे था। हम मॉर्निंग में हमने सफारी ली, हमें टाइगर की साइटिंग हुई, हमें बहुत अच्छा लगा। और लास्ट डे में साइटिंग होना, और 2 दिन से रेगुलर हम लोगों को हो रही थी, बट आज बहुत अच्छा लगा। और आज लास्ट डे, अब हम जा रहे हैं घर वापस। नेक्स्ट जब ये खुलेगा तो फिर बिल्कुल हम आने का वो करेंगे कि हम लोग ज़रूर आए। देखिए, मानसून के कारण 15 नवंबर से 15 जून से मानसून की शुरुआत हो जाती है। तो 14 जून से हम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के रात्रि सघन के लिए सभी जोन बंद कर दिए जाते हैं। और डे विजिट के लिए हमारे जोन जो हैं बिजरानी, ढेला, झिरना, गर्जिया, ये 30 जून तक चलेंगे। और 30 जून के बाद बरसातों के मौसम, बरसात की स्थिति को देखते हुए ढेला और झिरना टूरिज्म जोन हमारा साल भर चलता है। आज ढिकाला से सभी पर्यटक बाहर आएंगे। हल्द्वानी के राजपुरा क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क का काम किया गया, जिस पर क्षेत्रीय पार्षद और नेता प्रतिपक्ष ने पीडब्ल्यूडी विभाग पहुंचकर अधिशासी अभियंता का घेराव किया। इसी दौरान क्षेत्रीय पार्षद और नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सड़क को ठीक तरीके से नहीं खोदा जा रहा है, जिससे सड़क कमजोर बनेगी और दोबारा टूट जाएगी, जिसके बारे में क्षेत्र के पार्षद को कोई जानकारी पीडब्ल्यूडी द्वारा नहीं दी जा रही है। वहीं पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता अशोक कुमार ने कहा कि वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से बात करके हल निकालेंगे और सड़क की गुणवत्ता से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। बोल दिया था उसी दिन। देखिए, कल हमारे राजपुरा वार्ड में राधा आर्य जी जहाँ की पार्षद है, तो वहाँ पे कल रात ये लोग एक तो चोरों की तरह रात को आते हैं। 11 बजे जब सब सो जाते हैं, जिस हिसाब से चोर आता है ना, उस हिसाब से आते हैं अपनी पूरी गाड़ी वाड़ी लेके कि आज हम रात को रोड बना देंगे, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, क्या होगी, कुछ नहीं पता। दूसरी चीज़, जहाँ रोड बनने की ज़रूरत है वहाँ रोड नहीं बना रहे हैं। ये जहाँ ऑलरेडी रोड बनी हुई है उसी के ऊपर रोड बनाने की तैयारी कर रहे थे, तो वहाँ के लोग रात को उठे, उन्होंने विरोध करा। आज इसकी जानकारी हमने क्या कहते हैं इस हिसाब से बात करी, उनको बताया। यहाँ के जो जेई साहब है तो शायद छुट्टी में गए हुए हैं। और दूसरी चीज़, जिस हिसाब से जब ये कार्यदायी संस्था पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी जब कहीं भी काम करता है तो वहाँ पे क्षेत्रीय पार्षद का, प्रधान का नाम लिखता है। इनकी मनमर्जी आ रही है, जो पसंद आ रहा है उसका लिख दे रहे हैं, जो पसंद नहीं आ रहा है उसका नाम नहीं लिख रहे हैं। आज हमने इनको पूरी चेतावनी दी है, अगर इस हिसाब से आपकी मनमर्जी के हिसाब से काम हुआ तो पत्थर लगने से पहले इनके ऑफिस में लगवा दिया जाएगा वो पत्थर। अगर जहाँ पर पार्षद का नाम या ग्राम प्रधान का नाम नहीं आया, एक नियम के हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से, हम नहीं करेंगे हमारा नाम हर जगह डाल दो करके। जहाँ पर नियम है, जहाँ पे प्रोटोकॉल है, जहाँ पर पत्थर पार्षद का नाम आना चाहिए, ग्राम प्रधान का नाम आना चाहिए, वहाँ लगे। अगर पीडब्ल्यूडी नहीं लगाता है, ये सवाल सदन तक जाएगा और इनकी जिम्मेदारी होती है कि क्षेत्रीय विधायक का नाम आना चाहिए, क्षेत्रीय पार्षद का, क्षेत्रीय ग्राम प्रधान का नाम आना चाहिए। यही बात आज हमने इनसे करी है। नहीं, कुछ ऐसा विवाद नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा 326/2021 में ये स्वीकृत हुई है। टेंडर इसमें प्रोसेस हो चुका है और शीघ्र ही इन गलियों को बना दिया जाएगा। तो सर, उनका कहना है कि जो गली ठीक है उसको न बना के दूसरी गली को बनाया जा रहा था। हाँ, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग देख लेंगे और उनके एडजेसेंट जो गलियां हैं उनकी स्थिति को देखते हुए
उसी पर कार्रवाई कर ली जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जनप्रतिनिधियों को सबको विश्वास में लेकर के ही काम होता है। और चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा उस समय माननीय मेयर साहब के दिशा निर्देश में हमें जो कार्य की योजनाएं मिली थी उसी पर एस्टीमेट बनाए गए थे और उसी ढंग से काम किया जा रहा है और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी विश्वास में लेके काम हो रहा है। कहना ये था 2 सड़कें पास हुई है ना हमारी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो थर्ड गली के लोगों का कहना है कि अगर वो सड़क बहुत मतलब उसमें बहुत गड्ढे हैं, उन लोग का ये कहना है कि अगर ये खुद जाती, खुद के दोबारा से अच्छे से, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस तीसरी गली अच्छे से बन जाती, बस हम यही कहने आए थे। तो क्या कह रहे हैं बात? सर कह रहे हैं कि ये सब महापौर जी के हाथ में है, आप बात कर लीजिए और पूरा खोद के तो हमें परमिशन मिली नहीं है, खाली 3 सेंटीमीटर तक का डलेगी रोड। रामनगर में पिछले कई दिनों से हो रही बिजली की अघोषित कटौती के खिलाफ व्यापारियों ने जुलूस प्रदर्शन निकाला और विद्युत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अधिशासी अभियंता बेगराज सिंह का घेराव किया। घेराव के दौरान व्यापारियों ने कहा कि लगातार हो रही अघोषित कटौती से जनता पूरी तरह परेशान है, तो वहीं इस कटौती के कारण व्यापारियों के कारोबार पर भी इसका असर पड़ रहा है। उन्होंने अधिकारियों पर फोन नहीं उठाने का भी आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि लाइट आती भी है तो लो वोल्टेज के कारण भी काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। व्यापारियों ने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। वहीं मामले में विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता बेगराज सिंह ने बताया कि इस कटौती को लेकर उच्च अधिकारियों को दिया गया है ज्ञापन। उन्होंने कहा कि मुख्य बाजार में लो वोल्टेज की समस्या के समाधान को लेकर एक नया ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा, जिससे समस्या का कुछ हद तक समाधान होगा। मैं अभी ऊपर लेटर लिखूंगा उसके लिए कि घोषित कटौती की जाए, अगर नहीं की जाए तो अच्छी बात है, कोशिश मैं ये कर रहा हूँ। और जैसे जो कि पिछली बार पहले जो हमारा ठेकेदार था वो कुछ सही नहीं था, अब जो नया ठेकेदार आया है वो लड़के सही हैं और मैं उनके द्वारा कार्य कराया जा रहा है। वैसे कल भी दिक्कत नहीं हुई है, कोई ऐसी दिक्कत, इस तरह से काम कराऊंगा मैं। पिछले कुछ दिनों से बाजार क्षेत्र में लाइट की बार बार ट्रिपिंग की समस्या, वोल्टेज की समस्या और अघोषित बिजली कटौती को लेके सारा व्यापारी वर्ग परेशान था। व्यापारियों का नुकसान हो रहा है, डेयरी व्यापारियों का, आइसक्रीम व्यापारियों का, इन सब का काफ़ी नुकसान चल रहा है। इसी को लेके आज सक्रिय युवा ग्रुप रामनगर का एक्सीएन साहब से मिला, जिसमें बड़े शांतिपूर्ण तरीके से वार्तालाप हुई एक्सीएन साहब से। विधायक जी की भी बात करवाई गई है एक्सीएन साहब से। दोनों ने ही आश्वासन दिया है कि जल्दी इस समस्या से निजात पाया जाएगा और पुराने ठेकेदार जो थे बिजली विभाग के उनको हटा दिया गया है, नए ठेकेदार आए हैं। एसडीओ साहब, ठेकेदार साहब और एक्सीएन साहब तीनों के साथ बैठ के हमारी सबकी बात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आगे ये सब समस्याएं नहीं आएंगी भविष्य में। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।